राम राम दोस्तों। कश्मीर के अनंतनाग जिले पहलगाम में आतंकवादियों ने जो आज नपुंसक हमला किया है ना, इसका मिसाल कहीं नहीं मिलता। वो किसी की जात नहीं पूछे, किसी का राज्य नहीं पूछे कि तुम कहाँ से आए, और किसी का भाषा नहीं पूछे कि तुम कौन सी भाषा बोलते हो। उन्होंने पूछा तुम्हारा धर्म क्या है। धर्म देख करके लोगों पे गोलियां बरसाई है। फिर लोग बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। फिर सब आतंकवादी एक ही मजहब के क्यों निकलते हैं, वो भी मुसलमान। ये जिहादी हमेशा इनका टारगेट नॉन मुस्लिम क्यों होता है। आतंकवादियों ने जो पहलगाम में मारा लोगों को, 28 से 30 लोगों को, उन्होंने सबकी पहचान कर करके मारा है। किसी से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, किसी से पूछा तुम्हारा धर्म क्या है, किसी से पूछा तुम मुसलमान हो या हिंदू हो। ऐसा कर करके ये जिहादियों ने 28 से 30 लोगों को मार दिया। भगवान इन सभी दिवंगत आत्माओं को अपनी शरण में ले और इन आत्माओं को शांति दे। लेकिन ये जिहादियों का क्या, इनको 72 गुरों के पास कौन पहुंचाएगा, या अमन की आशा के दिए जलेंगे। पुलवामा हमले के बाद जिसमें हमारे 40-42 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, उसके बाद ये सबसे बड़ा हमला है। अब तो मोदी जी उठिए और शस्त्र उठाइए और इनका संघर्ष कीजिए। ये जो जिहादी राक्षस है, इनको मिटा दीजिए। दुनिया के करीब 75-80% जो जनता इनसे परेशान है। ये हर एक कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई भी आतंकवादी हमला होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मजहब के नाम पे करते हैं। इलाका भाषाई तो छोड़ दो, ये मजहब देख करके, मतलब धर्म देख करके ये लोगों को मारते हैं। अगर ये मुसलमान नहीं तो हमारे किसी काम का नहीं। ये है इनकी विचारधारा, और ये सब विचारधारा आती कहाँ से, इनकी बड़ी किताब से आती है। क्योंकि बड़ी किताब में सीधा सीधा लिखा हुआ है, काफिरों को जीने का हक नहीं है। काफिरों को मारना सबब का काम है। ये दुनिया की जो लिबरल सरकारें हैं, जो डेमोक्रेटिक सरकारें हैं, जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। ये दुनिया को दो नजरिए से सिर्फ देखते हैं, एक ईमान वाला और एक काफिर, एक मुसलमान एक काफिर, एक बिलीवर एक नॉन बिलीवर। ये तीसरी नजरिया से कोई नहीं देखते। और खास करके ये जो हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के मुसलमान, ये इसी नाम से जानते हैं। दिखावे के लिए ये आतंकवादी हमले को ये लोग निंदा करेंगे, जो भारत के मुसलमान हैं, दिखावे के लिए। लेकिन इनके लिए भी काफिर काफिर ही, वो मुसलमान नहीं, वो काफिर ही। ये अपनी पूरी जिंदगी जीने के लिए नहीं, ये लोग मरने के लिए जीते हैं। मरने के बाद इनको पूरी यकीन है कि हम 72 गुरों के पास जाएंगे। जो जिहादी
बेलगाम में हिंदुओं को मारा है, उनको पूरी तसल्ली से ये चीज़ का पता कि हम मरने के बाद हमको 72 पूरे मिलेंगे, या उनको इस तरह समझाया गया है तुम अगर काफिरों को मारोगे तो तुमको 72 पूरे मिलेंगे। इसी मॉडल पे ये जिहादी जो है नॉन मुस्लिमों को मारते हैं, काफिरों को मारते हैं। अब तो हम भारत सरकार के से यही एक आशा रख सकते हैं कि जितने भी मरे इससे 10-20 गुना इस हमले के जिम्मेदारों को तो जरूर मारेंगे, वो चाहे पाकिस्तान में हो, वो चाहे भारत में हो, वो चाहे जहाँ पर। इनको ढूंढ ढूंढ कर मारिए और इनसे किसी भी तरह का नरमी नहीं बरतना चाहिए। जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, जो भी हो, सबको इनके अंजाम तक पहुँचाए। फिर से कह रहा हूँ, ये नाम पूछ करके लोगों को मारा है। अगर हिंदू धर्म है तो उसी को मार, अगर इनको टारगेट एक ही था, अगर वो मुसलमान नहीं उसको मार दिया जाए, क्योंकि इस हमले में 2 विदेशी पर्यटक भी मारे गए हैं। रसिया का था कि इटली का एक, और एक इजराइल का है तो कंफर्म है। और इजराइल का यहूदी तो उनके पक्के ही दुश्मन। जब तक एक यहूदी जिंदा है तब तक इनके लिए कयामत नहीं आएगी, और कयामत नहीं आएगी इनको 72 पूरे नहीं मिलेंगे। तो जो हमारे देश के ये नेता हैं, जो हम हिंदुओं को जात पात में भाषा के आधार पे बांटना चाहते हैं, वो सब ये देख ले और सुन ले अच्छे से क्या हुआ है कश्मीर में। किसी से ये नहीं बोले तुम कौन जात हो, किसी से ये नहीं पूछे तुम कौन भाषा बोलते हो, किसी से ये नहीं पूछे तुम किस राज्य से आए हो। इसमें सभी राज्य के, कर्नाटक की बेचारी एक वो महिला जिसके सामने उसको पति को मारा है, महिला बोल रही थी मुझे भी मार दो, तो बोले नहीं तुम जाकर के मोदी को हमारा संदेश देना। अब ये मोदी साहब को संदेश पा करके क्या करते हैं, ये वीक नहीं, ये हफ्ता नहीं बीतना चाहिए मोदी साहब, उससे पहले जो मरे हैं उनकी चिता ठंडी नहीं होना चाहिए मोदी जी, उससे पहले बदला लीजिए। यही हर एक भारतवासियों की और खास करके सनातनियों की यही एक कामना है आपसे। हमको रोटी दाल चावल पेट्रोल सस्ता नहीं चाहिए, हमको ये हमले का बदला चाहिए, बदला। जिस तरह इन्होंने बेकसूरों को मारा है, उसी तरह उसी अंदाज में इनको जहन्नम भेजिए और उनके जो इनकी कामना रहती है 72 पूरों के पास भेजिए। अगर इन्होंने 28 से 30 लोगों को मारा है तो कम से कम 300 लोगों का सफाया तो जरूर करिए। जो हिंदू ये सोच करके आपको सत्ता में लेकर के आता है, उसकी ये कामना तो आप जरूर पूरी कर दीजिए। हमें पेट्रोल सस्ता नहीं चाहिए, हमें अनाज सस्ता नहीं चाहिए, हमें टमाटर प्याज आलू सस्ता नहीं चाहिए, हमें इन जिहादियों को सर चाहिए। और अखिलेश यादव या लालू के पुत्र या मुलायम के पुत्र या इटालियन के जिसके भी सपोर्टर आप लोग हो, ये फिर से कह रहा हूँ कि इस्लामी आतंकवादी होते हैं जो मुसलमान होते हैं, वो जब मारते हैं तो किसी जात नहीं पूछते, वो सिर्फ देखते हैं कि मुसलमान है कि नहीं। चाहे वो कश्मीर रहने दो, चाहे बंगाल का मुर्शिदाबाद रहने दो, चाहे बांग्लादेश रहने दो, या पाकिस्तान में हिंदुओं का खात्मा देख लो,
कौन सा भी आप इलाका ले लो जहाँ पे ये एक ही पैटर्न ना देखा गया हो कि सिर्फ वो मुसलमान नहीं है उसको मार दो, और ये तो इनकी बड़ी किताब में लिखा ही है। इस तरह के जघन्य अपराध को मोदी जी, ये वीडियो में कम से कम नहीं 15-20 बार मैं नाम ले चुका हूँ। इतनी इज्जत रख लीजिए। ये एक सनातनी की गुजारिश, प्रार्थना है, विनती। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।